अभी तक आपने एक तीर से दो निशाने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप एक तीर से कई निशाने कैसे साध सकते हैं। आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में या फिर ई श्रम योजना के बारे में। ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को कई प्रकार से सहायता मिलेगी। साथ ही विपरीत परिस्थिति में भी अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर किस प्रकार से सशक्त बने रहे, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। छब्बीस अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई। ये एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जहां अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मतलब क्या? तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मतलब होता है असंगठित श्रमिक। इसे जरा और सरल कर देते हैं। जो व्यक्ति मजदूरी करता हो, फल का सब्जी का ठेला लगाता हो, रेलवे की पटरी के किनारे काम करता हो, मजदूरी करता हो, स्वयं सहायता समूह में अपना योगदान देता हो, छोटे छोटे काम करता हो जिससे रोज की उसको इनकम होती हो, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के अंतर्गत आते हैं। इनकी सहायता करने और इन्हें सशक्त बनाने केंद्र सरकार द्वारा ई श्रम योजना शुरू की गई। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है वो आपके पास है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक हो, बैंक की पासबुक, और खास बात यह है कि आप भी बड़ी आसानी से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए कि कैसे ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ब्राउज़र पर ई श्रम पोर्टल सर्च करना होगा, जिसके बाद आपके सामने ई श्रम पोर्टल का मेन पेज खुलेगा। मेन पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर ई श्रम कार्ड पर क्लिक करना है। आगे बढ़ते ही आपके सामने एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, जिसमें आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आपके सामने दूसरा पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना 12 अंकों का आधार कार्ड लिखना होगा। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी आएगा, जिसके बाद आपके सामने आपकी आधार की सारी जानकारी होगी। अगले पेज में आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पिता का नाम, आपका ब्लड ग्रुप, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपके नॉमिनी डिटेल भी इसमें लिखने होंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने एड्रेस का पेज ओपन होगा, जिसमें अपने आधार के अनुसार सही एड्रेस लिखना अनिवार्य है। अगले स्टेप में आपको अपनी क्वालिफिकेशन मतलब शिक्षा की जानकारी देनी होगी। आपने किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की है। अगली स्लाइड खुलते ही आपको अपने ऑक्यूपेशन, आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी देनी होगी। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण स्टेप, जिसमें आपको अपनी बैंक से जुड़ी हुई सारी जानकारी देनी होगी, जहां आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका IFSC कोड, क्योंकि सरकार द्वारा आपकी सहायता राशि इसी बैंक के अकाउंट में आएगी। क्लिक करने के बाद आपके द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपके सामने होगी। यहां अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं। अगर कहीं कोई गलती है तो वहां पर सुधार भी कर सकते हैं। अगले क्लिक में आपका ई श्रम कार्ड आपके सामने होगा। इस ई श्रम पोर्टल को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, सोशल सिक्योरिटी अर्थात सामाजिक सुरक्षा। इंसान अपने जीवन को सुरक्षित कैसे कर सकता है। इंसान की एक उम्र होती है, उसके बाद हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं। उस उम्र को अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कई योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री योगी मानधन पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और भी कई योजनाएं हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं, जिनके माध्यम से आप अपने भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल की दूसरी श्रेणी में रोजगार योजनाएं बताई गई हैं, जिससे व्यक्ति सशक्त हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, व्यक्ति को रोजगार मिल सके। इसके अंतर्गत लाई कई योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा,
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री सेवा निधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना। मतलब मात्र एक जगह रजिस्ट्रेशन करके आपको 15 से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो फिर देर किस बात की, आप जाइए, आपके पड़ोसी को लेकर जाइए और जल्दी से जल्दी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करिए और योजनाओं का लाभ उठाइए। धन्यवाद।